हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। तो जो आपका एग्जाम होना है एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का, जो 20 फरवरी को एग्जाम होना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लाए हैं। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर टाइप है, जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, वो लेकर आइए। तो मैं इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें से लगभग क्वेश्चन देखिए आने के चांसेस हैं। जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही लिया गया है, जो हर साल पूछा गया है उसको लिया गया है। चलिए समय न गवाते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके हैं संस्थापक जो हैं, ठीक है, ये है मेजिनी। कौन है ये? मेजिनी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति देखिए 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यह महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ है? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। आगे, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ये था रॉलेट एक्ट था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, और वीडियो के लास्ट में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 20 फरवरी को पूछा जाएगा वो मैं लेके आया हूं। तो वो भी लास्ट वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, वो लिखने वाला रहेगा आपका। 2 नंबर का, 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आएंगे। चलिए देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था 1930 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चौरी चौरा कांड आपका देखिए 1922 ईस्वी में हुआ था। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा देखिए था गांधी जी का। किसका था? महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई था कि अधिक सिंचाई। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काली मिट्टी होती है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए, सुंदर वन से कुछ भी आए तो आपको पश्चिम बंगाल लेना है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। देखिए, जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो हर साल पूछे गए हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। अगला है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? देखिए, भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। मतलब राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कौन निर्धारित करता है? मतलब जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत का जो स्थान होता है कौन निर्धारित करता है? तो UNDP। सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, देखिए सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में माना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र है। जो सेवा क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में माना जाता है। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब कब पारित किया गया? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जनेवा में है। ठीक है, आगे देखिए, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, वियना कांग्रेस की मेजबानी मतलब वियना में, ठीक है, ड्यूक मैटरनिक। कौन किए थे? ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है, नेपोलियन की पराजय किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध जो था उसमें हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का। किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अवनीकरणीय है। कैसा संसाधन है? अवनीकरणीय है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। देखिए ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक समुदाय है? सिंहली। कौन से है श्रीलंका में? सिंहली है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो 2005 से मनरेगा का जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो इनका किस से संबंधित है भैया? फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस से। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ये 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। आगे देखेंगे रेडर पेस्ट। रेडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी था रेडर पेस्ट, जो कि पशुओं में होने वाली बीमारी थी। किसमें? पशुओं में होने वाली एक बीमारी थी। अब आगे देखेंगे, आपका है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में स्थित है। ठीक है, ठीक है। झूम खेती। देखिए झूम खेती भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? उत्तर पूर्वी राज्य में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए असम में स्थित है। ठीक है, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध भी है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? देखिए पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1922 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? देखिए नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, महापौर भी बोलते हैं, ज्यादातर मेयर कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण, ठीक है, की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए मुद्रण मतलब प्रिंटिंग कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम चीन में हुआ था। आगे देखेंगे, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी हुआ था 2005 में। कब पारित हुआ था भाई? 2005 में। अब देखेंगे आगे, हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? देखिए ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। ठीक है, अब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था इसको स्थगित कर दिया था। ठीक है, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन जी को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन जी को। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है जहां सभी धर्मों को समान समझा जाए। कोई भी धर्म हो उसको समान समझा जाए। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। विकास, जो विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। आगे क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? देखिए धुरी राष्ट्र कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये धुरी राष्ट्र थे। अब बंबई या मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था? 1854 ईस्वी में। कपड़ा मिल पहले कब स्थापित हुआ था? 1854 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये हीराकुंड जो है महानदी पर बनी है। जो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर बनी है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुग्ध उत्पादन से, यानी श्वेत क्रांति से। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति से। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं ये होती है केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? देखिए पंचायती राज
संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो कि 33% आरक्षण है। कितने परसेंट है? 33%। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। ठीक है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है। अगला देखेंगे, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश से शुरू हुई थी। ठीक है। अब आगे देखेंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 यानी 52 विषय है। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, जो एमसीक्यू का है, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। अब बढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है। आइए बढ़ेंगे अब लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ। ठीक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका अच्छा नंबर आएगा और यही पूछा जाएगा। इतना क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? देखिए पूछा गया है आपका 2020, 23, 22 में, और जितना भी स्टार बना है उतना साल पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन में स्टार बनाकर दर्शा दिया है। इटली का एकीकरण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है, क्या था? विरोध और परिणाम बताइए रॉलेट एक्ट के लिए। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, स्टार के माध्यम से मैंने दर्शाया है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण समझाइए या स्पष्ट कीजिए, बताइए। ठीक है। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया ये। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, या महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। महामंदी कारणों का व्याख्या कीजिए, ये भी कितनी बार पूछा है आपसे। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आगे, भारत में छपाई कब शुरू हुई? एक टिप्पणी आता है, लिख सकते हैं आप। भू संरक्षण, भू रक्षण से आप क्या समझते हैं? भू रक्षण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए भू क्षरण है, भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे आप रोकने के लिए उपाय बताइए। भू क्षरण, देखिए भू क्षरण क्या होता है? ठीक है, इसे कैसे रोका जा सकता है? भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। भू संसाधन से तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए और महत्व सहित बताइए। ठीक है, भू संसाधन से तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए। आगे, भारत की प्रमुख फसलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए भारत की जो प्रमुख फसलें होती हैं जरूर एक बार देख के जाइएगा। लौह खनिज से आप क्या समझते हैं, या परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिएगा। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। संघवाद की प्रमुख विशेषता को आपको व्यक्त करना है, बताना है। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन कीजिए। देखिए महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है उसका वर्णन करना है। लोकतंत्र क्या है, इनके लाभों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र क्या है, इनके लाभों का उल्लेख कीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा बोलते हैं, 2005 में जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप तैयार कर लेंगे तो आपका, देखिए इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आप पढ़ के तैयार करके, ठीक है, अपने क्वेश्चन को अच्छे से जाके बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, रोजगार के संगठन तथा असंगठन क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे, विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। जो विदेशी व्यापार से क्या लाभ होते हैं उनका वर्णन करना है। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, कितनी बार पूछा गया है, आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए। ठीक है, 4 उपाय बताने हैं।
जितनी उपाय हैं सब याद कर लीजिए। 2-4 पूछा जाता है, मैक्सिमम 4 मैंने बताया है, 2 भी पूछा जा सकता है। उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं उन पर निबंध लिखना है, ठीक है। ये पूरा रहा क्वेश्चन आपका। आप इतना तैयार करके जाइए 20 तारीख को, ठीक है, जो कि आपका पेपर अच्छा होगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।